संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज से बजट पर चर्चा शुरू होगी और गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारी हंगामा देखने को मिला था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भारी हंगामे के बीच पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार नारेबाजी की और बाद में राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया। राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो विपक्षी सांसद आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभी विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के बाहर जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा, जो थक गए वो चले गए और उन्हें कभी न कभी यह जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हालात क्यों बनाए? दुनिया का कोई देश हमसे डील नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा अध्यक्ष को यह टिप्पणी की। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को देखते हुए वो बैठकर भी नारे लगा सकते हैं और उनके पीछे जो युवा हैं वे खड़े होकर नारे लगाएं। कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी हतप्रभ है और अब वो संसद को सड़क बनाना चाहती है। मोदी जी केवल मोदी नहीं हैं, वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए। उनके विषय में अभद्र टिप्पणी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जनता देख रही है सारे देश की। उसी का परिणाम है, जहां चुनाव होता है वहीं कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से हार जाता है। और जो कुछ लोकसभा में हुआ, ये तो आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, जो कुछ लोकसभा में हुआ, जो आदमी कायर होता है, क्लेब भी होता है, जिसके अंदर मर्दानगी नहीं होती, वो महिलाओं को आगे करके छत में तो लड़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कुर्सी तक माता बहनों को भेजा, मैं धन्यवाद करूंगा निशिकांत जी का कि वो पीछे हट गए, नहीं पता नहीं क्या होता। अच्छी बात थी कि मोदी जी तब आ नहीं पाए थे या माननीय स्पीकर जी ने उनसे आग्रह कर लिया, माहौल आने लायक नहीं है। तो ये जो संसद को सड़क बनाने का दुस्साहस किया जा रहा है पार्लियामेंट के, तो अब उनके पार्टी के भी लोग इसकी अलग से निंदा करते हैं, सामने तो नहीं पर अलग से निंदा करते हैं। परंतु पता नहीं उनका कौन ट्यूटर है और कौन पढ़ा रहा है उनको। देखिए, जिस प्रकरण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो सत्ता पक्ष में जो जिम्मेदार मंत्री के पद पर हैं, उनकी तरफ से भी जो बातें आईं वो सदन की मर्यादा और मान्यताओं के विपरीत आचरण है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल जी पर बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी बातों को संज्ञान लेकर के कर रहे हैं, तो उनको उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने जो राहुल जी के बारे में जो बात कहा है, ये अमर्यादित आचरण है और सदन मर्यादित आचरण से चलता है, मान्यताओं से चलता है, परंपराओं से मिलता है। तो मान्यताओं को तोड़ने का काम, परंपराओं का तोड़ने का काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, कांग्रेस कभी न इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, न कांग्रेस कभी इस तरह की बात कहेगी। कांग्रेस नेतृत्व कभी ऐसी बात कहता ही नहीं है, किसी की कब्र खोदने की बात नहीं कहता। ये सरासर जो है बेवजह का आरोप है, बेबुनियाद है। कहीं कोई कार्यकर्ता नीचे किसी पार्टी का कुछ भी बोले, उसको जोड़ देना कांग्रेस नेतृत्व से एकदम गलत बात है। कोई प्रश्न ही नहीं है इस तरह की बात करना। हम इस तरह की गलत घिनौनी बात करते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ पीएम बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, क्यों कब्र किसी को दे? मैं इस तरह की बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी कभी करती है। बेवजह इसमें कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा। मुद्दा कुछ और है, उससे भटकाने का प्रयास है। कब्र खोदने का ट्राई किया, लेकिन देश की जनता मेरे साथ है। प्रधानमंत्री जी ने सही आपत्ति दर्ज की है और बिट्टू का अपमान नहीं है, समस्त समाज का भी अपमान है। बिट्टू वो परिवार है जिनके ग्रैंडफादर ने इस देश के लिए शहादत दी थी और राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी क्यों ऐसे नारे लगाते हैं उसका वर्णन किया कि जिस प्रकार से
हमने 370 खत्म की, 35 खत्म की, 3 तलाक खत्म किया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, 7 करोड़ लोगों को आवास मिला है, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, 50 करोड़ के आसपास आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। इससे विपक्ष बौखला करके इस प्रकार के गलत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और मोदी जी के जीवन की लाइफ के बारे में भी गलत सोचते हैं। ये डेमोक्रेसी में नहीं होना।